If you want to find a job in Luxembourg in 2024 from your own country like India, Bangladesh, Sri Lanka, then this video is for you. Watch this video till end. You will find a complete information. हेलो जी, मुझे कहते हैं क्लार्क और मैं हूँ इस टाइम जर्मनी के शहर आखिर में। पिछले 2 सालों से जर्मनी में एज अ गूगल क्लाउड इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज का टॉपिक बड़ा ही क्लियर है कि हमें लक्समबर्ग के अंदर आपने जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे जो हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से, और कौन सी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड जॉब्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स कौन सी हैं ऑफिशियल, और एजेंसीज कौन सी हैं ऑफिशियल, कंपनीज कौन सी हैं ऑफिशियल्स, आपने सीवी फॉर्मेट कहाँ से लिखना है यूरोप का। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू फाइंड अ जॉब इन द लक्समबर्ग। सबसे पहले कि लक्समबर्ग क्या है और लक्समबर्ग क्यों। तो लक्समबर्ग जो है बेसिकली यूरोप का एक रिचेस्ट कंट्री है, जो सबसे अमीर तरीन कंट्री है, और ये है बड़ा छोटा सा, बट इकॉनमी के हिसाब से या इसकी एक अमीर तरीन मुल्क है। बड़ी अच्छी बात ये हुई कि लक्समबर्ग के अंदर लास्ट ईयर से स्किल्ड वर्कर्स और नॉन स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज हो रही है। इसलिए लक्समबर्ग की गवर्नमेंट ने जॉब पोर्टल्स अनाउंस की, ऑफिशियल रिक्रूटिंग एजेंसीज अनाउंस की, वर्क वीज़ा अनाउंस किया, ताकि एक्सपर्ट्स और फॉरनर्स अपने स्किल्ड वर्कर्स और नॉन स्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। और एक और अच्छी बात ये कि ये वाहिद कंट्री है जिसका वीज़ा अप्रूवल जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब इसमें आप अपनी होम कंट्री से वीज़ा अप्रूवल आपको रिजेक्शन नहीं हो पा रही, जो कि बाकी बहुत से कंट्रीज़ के लिए हो रही है, तो यूरोप के कंट्रीज में होती है। और दूसरा ये कि वीज़ा फास्टेस्ट तरीन है, मैक्सिमम 7 दिन के अंदर जो है वो वीज़ा अप्रूवल हो पा रहा है। अगर कुछ लिमिटेशन हो तो 2 महीने 3 महीने तक चला जाता है वीज़ा प्रोसेस, तो इट्स अ फास्टर प्रोसेस। तो एक तो ये कि आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं है, जॉब्स अवेलेबल हैं, कंट्री की इकॉनमी अच्छी है, आप जो है वो एक्सपर्ट्स की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, और वीज़ा अप्रूवल प्रोसेस एक वो है गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि लक्समबर्ग में 2024 में आना इज़ द बेस्ट चॉइस। हमें ये देखना है कि ये जो स्किल्ड जॉब्स हैं या नॉन स्किल्ड जॉब्स हैं, लक्समबर्ग में कौन कौन सी टॉप कंपनीज हैं जिनके ऊपर अवेलेबल हैं। तो लक्समबर्ग के अंदर ये वो टॉप 10 कंपनीज हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स को हायर किए हैं रिसेंटली, और स्टिल दे आर हायरिंग। अब आपने करना यह है कि आप डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको ये जॉब्स लिस्ट कहाँ पे हैं, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अब एक तरीका कार तो ये कि ये जो इतनी भी टॉप कंपनीज हैं स्किल्ड में या नॉन स्किल्ड में, अब आप इनकी डायरेक्ट वेबसाइट्स पे जाएं, लिंक्डइन पे इनके कैरियर पेजेस पे जाएं, या इनकी वेबसाइट्स पे कैरियर पेजेस पे जाकर अप्लाई करें। एक तो आपने देख लिया कि उनकी कंपनीज की वेबसाइट्स पे आपने अप्लाई करना है, बट उसके अलावा जो है लक्समबर्ग की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन पे भी, और एक टॉप वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी आपने उनके थ्रू अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले जो है कि मैं आपको वेबसाइट्स का दूँ कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। अब करना ये है कि जब भी कोई वेबसाइट जॉब अप्लाई करना है उससे पहले सीवी और कवर लेटर इम्पोर्टेंट है। तो अब आपने यूरोपियन फॉर्मेट की सीवी बनवाना और कवर लेटर बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए इस डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट्स के नाम दे दिए कि जिनके ऊपर जाकर आप जो है वो यूरोपियन फॉर्मेट का जो एक सीवी है और कवर लेटर है वो बना सकते हैं। उसके अलावा आई लिंक पे पूरी डिटेल वीडियो भी है कि किस तरह से आप जो है यूरोपियन फॉर्मेट की सीवी और कवर लेटर लिख सकते हैं, उसको आप लाजमी देखें। जब आपके पास कवर लेटर और सीवी रेडी हो जाए, उसके बाद आपने जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं वो आपने क्या करना है, उनके ऊपर जाना है। वो ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और मैं आपको कर देता हूँ अभी लैपटॉप के ऊपर कि आपने किस तरह से जॉब सर्च करनी है, तो वो आपने अप्लाई करना है, वो सारा अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी डिस्क्रिप्शन से आपने ये लिंक कॉपी कर लिए होंगे। ये वो वाली वेबसाइट्स हैं जो कि लक्समबर्ग की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी
कुछ वेबसाइट्स खोल के रखी हुई हैं। ये जो सारे लिंक्स जो मैंने आपको दिए हैं वो ऑलरेडी ओपन करके दिए हैं। तो लग्जमबर्ग की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की एजेंसी है उसका नाम है एडम। तो अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे एडम लग्जमबर्ग, तो जो वेबसाइट सबसे पहले नंबर पे खुलेगी वो बेसिकली एडम लग्जमबर्ग की ही एजेंसी है, जो कि ऑफिशियल एजेंसी है जो जॉब्स प्रोवाइड करने में सपोर्ट करती है। आप इसके साथ रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, फॉर एग्जांपल जॉब सीकिंग के लिए। अच्छा, फिर ये पूरी गाइड भी देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जॉब ऑफर ढूंढना है तो वर्क इन लग्जमबर्ग में जब आप जाएंगे तो वर्क इन लग्जमबर्ग में वो आपको पूरा गाइड करेगा कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, कैसे। लग्जमबर्ग की ऑफिशियल वेबसाइट ये वाली वेबसाइट है, workinluxembourg.lu। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है और यानी कि सीवी कवर लेटर जो है वो इस वेबसाइट पे अपलोड करना है, प्रोफाइल बनानी है, ताकि इन तक आपकी पहुंच आए कि भाई आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो है बाकी भी गाइडेंस पूरी दी हुई है कि लग्जमबर्ग के फॉर एग्जांपल अगर आपने अप्लाइंग फॉर जॉब है तो आप जॉब कैसे, सीवी कैसे लिख सकते हैं, जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जॉब और कैसे प्रिपेयर एप्लीकेशन, पूरी एक एक चीज़ की आपके पास यहाँ पे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे गाइडेंस दी हुई है। बट अभी मैं आपको बाकी सारी वेबसाइट्स के तो गाइडेंस अप्लाई करने का तरीका नहीं बताता। एक जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है workinluxembourg.lu, इस वेबसाइट पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपने जॉब ढूंढनी है। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, उस पर आपने सीवी अपलोड करना है, कवर अपलोड करना है। अच्छा, अब ये वेबसाइट है, इस पे अगर आप थोड़ा सा यानी कि कुछ भी सर्च करते हैं लेट से जॉब्स के लिए, ये एक 1500 ऑलमोस्ट जॉब्स अवेलेबल हैं इस टाइम पे। कोई अगर आप जॉब सर्च करते हैं जावा डेवलपर की, जस्ट लेट से डाटा एनालिस्ट की, तो ये एक डाटा एनालिस्ट की जॉब लोड हुई है, पर वीक के 40 आवर्स हैं और इसकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है, बैचलर चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्लेस ऑफ वर्क ये है, आईटी की जॉब है। इसी तरह से जो है वो बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स आपने इसको कोशिश करनी है आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सीवी लिखने की, और फिर आपने अप्लाई करना है डेफिनेटली, और अप्लाई के बाद वो जो अपनी इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इस हिसाब से बाकी भी जॉब्स अवेलेबल हैं नॉन आईटी की भी, लेट से सेक्टर में जाएं, आपने क्लीनिंग की जॉब ढूंढनी, ये नॉन स्किल्ड जॉब जैसे हैं, तो क्लीनिंग की जॉब ये एक अब मिल गई है। अगर आप देखें लेकिन इसमें लैंग्वेज चाहिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल जॉब में अक्सर लैंग्वेज चाहिए होती है, बिकॉज उसमें आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करना होता है कस्टमर से, जो कि है फूड प्रोसेसिंग की जॉब्स हैं, इसी तरह से हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स हैं, लाइक, और इसके अलावा जो है कंस्ट्रक्शन की जॉब्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सर्विसेज ये जॉब्स अवेलेबल हैं, आप अपनी फील्ड के रेलिवेंट हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और दूसरा तरीकाकार ये है कि एक तो ये कि आप जो है वो डायरेक्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, कंपनीज वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन है, इनसे अप्लाई करें। इसके अलावा एक और वे है कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो हैं उनके थ्रू भी लग्जमबर्ग में आप उनको आप सीवी देते हैं, वो आपके भी आप अप्लाई करते हैं। अब इसमें रिक्रूटमेंट जो एजेंसीज हैं वो कुछ फ्री है, कुछ जो है वो पैसे लेती हैं। ये सारी की सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो कि लग्जमबर्ग में काम कर रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन कौन सी फ्री हैं, आप इनके साथ कर सकते हैं राब्ता और इनको सीवी दे सकते हैं, आपके लिए जॉब आपको अप्लाई करा के आपको दे सकते हैं। लेकिन बेस्ट वे डेफिनेटली आपके लिए यही होता है कि आप जो है खुद एफर्ट करें। अब अप्लाई जो है सीवी जो है लिखने से पहले कोशिश करें जिस फील्ड को आप टारगेट करें उसके बारे में जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनको आप लाजमी कुछ मंथ्स स्पेंड करके उनको लर्न करें। फिर उसके बाद आप जो है वो सीवी में कीवर्ड्स लिखें और फिर अप्लाई करना शुरू करें, ताकि आपको इंटरव्यू कॉल आ सके। अदरवाइज़ ऐसे ही आप अप्लाई करते रहेंगे तो इंटरव्यू कॉल ही नहीं आएगी। जब इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी तो आपके वीज़े और बाकी चीज़ें बहुत पीछे रह जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब आपको ऑफ़र लेटर आ जाए, आपने जो है वो वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई करना है अपने कंट्री से, तो उसकी वीडियो में भी आई लिंक मैं अटैच कर दूंगा, आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।